India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29th this year, March 29, 2024. दोस्तों एक बार फिर से भारत ने अपना रिकॉर्ड खुद से तोड़ा और खुद आगे निकल गया और इसकी जानकारी खुद आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी, तो इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी खबर है और भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा दौर जब दुनिया मंदी में चल रही है, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल हमास वॉर चल रहा है, पाकिस्तान डूब गया है, जापान लंदन में रिसेशन आ चुका है, चाइना ग्रो नहीं कर पा रहा है, डाउन पे डाउन जा रहा है, और ऐसे टाइम में भारत अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो चलिए जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने किस चीज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस खबर के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट में और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं। चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, रिकॉर्ड तोड़ना ये कोई आम बात नहीं है। चलिए अगर मान भी ले कि ये आम बात है, रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में समुद्र के विपरीत धारा में जहाज को आगे बढ़ाना ये अपने आप में खास है। आप खुद सोच करके देखिए गाइस, एक तरफ जहाँ दुनिया रिसेशन में जा रही है, वहीं भारत अपने लाख खामियों के बाद भी ग्रो पर ग्रो किया जा रहा है। नाउ सबसे पहले आप आरबीआई की ये ट्वीट को देख सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने खुद कहा है कि अपने प्यारे भारत का जो खजाना है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, आज वो अपने इतिहास के ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। हमारा फॉरेन रिजर्व 645 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है और ये इतिहास में पहली बार है। हमारी एफडीआई अपने पूरे इतिहास में 645 बिलियन डॉलर को पार नहीं करी थी, लेकिन अब ये हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है कि भारत से बाहर विदेशों में जो भी लोग काम करते हैं, वो अपना सारा पैसा जो वहाँ कमा रहे हैं धड़ाधड़ भारत भेज रहे हैं। सिर्फ अमेरिका से भारत में 30 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये इतना मायने क्यों रखता है हमारे लिए गाइस, ये हमारा रिजर्व खजाना है और जिस भी देश में फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका खजाना उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और कौन सा देश नहीं चाहता है कि उसका खजाना बढ़े, उसके खजाने में बढ़ोतरी हो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी विदेशी लोग भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी करने वाले हैं, उनका विश्वास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भारत लगातार ग्रो करने वाला है, हमें अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो और ज्यादा अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो भारत का जो खजाना है वो और ज्यादा बढ़ेगा। दुनिया इस चीज को नोट कर रही है। एक तरफ दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में डूब रही है, डाउन चल रही है, ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ग्रो कर रहा है। तो सोचिए पूरी दुनिया जब नॉर्मल कंडीशन में होगी, हर देश जब ग्रो कर रहा होगा आराम से, कहीं पर भी वॉर नहीं होगा, उस टाइम भारत कितना ग्रो करने वाला है। इसके अलावा इसका एक फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ता है तो सरकार को पॉजिटिव इंडिकेट मिलता है कि हम और ज्यादा देश को ग्रो करवा सकते हैं। हमारे पास खजाना मौजूद है, हम ग्रो कर रहे हैं, रिसेशन में नहीं जा रहे हैं। और इन सारे रिपोर्ट को देख करके सरकार और तेजी से ग्रो करेगी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसे जल्द से जल्द लिया जाएगा। आप यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये छोटी सी क्लिप सुनिए कि ये आरबीआई से क्या बोल रहे हैं। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। यानी कि आने वाले 100 दिन बाद भारत और तेजी से ग्रो करने वाला है और हमारा जो इंडियन करेंसी है रुपया, वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होने वाला है। और ऐसे कंडीशन में भारत में जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत का स्टॉक हर मामले में ग्रो करने वाला है। अगर किसी देश का मार्केट ग्रो कर रहा है तो देश तो ग्रो करना ही करना है। अगर भारत की हर एक कंपनी ग्रो करेगी तो सारी कंपनी मिलकर के पूरा भारत ग्रो करेगा, और वही भारत में हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जिस भी स्टॉक में फॉरेन रिजर्व आता है, इसका मतलब वो और ज्यादा ग्रो करने वाला है। और उस पर्टिकुलर स्टॉक में जिन लोगों ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो और ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो ये खबर एज ए इंडियन हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत ग्रो कर रहा है, और जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि उनका स्टॉक और ज्यादा ग्रो करने वाला है। अब हमारा अगला टारगेट ये होगा कि हम अपने फॉरेन रिजर्व को 645 से बढ़ा करके 700 बिलियन डॉलर के पार कैसे लेकर के जाएं। इस पर सरकार काम करेगी और जहाँ तक मुझे लगता है इसी साल हम इसे अचीव कर लेंगे। हाँ, अगर सेंटर में पॉलिटिक्स में कुछ उथल पुथल होती है तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ग्रो हो रहा है, इस तरह से अगर ग्रो हुआ तो हम 700 बिलियन डॉलर को भी टच कर जाएंगे। तो गाइस, आपको क्या लगता है भारत का फॉरेन रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के पार कब जाएगा? कमेंट करें। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।